BBC उर्दू के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं शुमाइला खान। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी अदाकारा हरीम फारूक मौजूद हैं और हरीम बहुत सारे ड्रामों में काम कर चुकी हैं। आप पिछले 2 सालों से उनको टीवी स्क्रीन पर देखते रहे होंगे। इसके अलावा हरीम ने बताया कि हरीम 5 सालों तक थिएटर भी करती रही हैं। उन्होंने 2 फिल्में भी की हैं। हरीम, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो वेलकम टू द BBC स्टूडियोज़। आपसे जानना चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त काफ़ी टेंशन चल रही है। इंडिया में पाकिस्तानी अदाकारों के काम पर पाबंदी लग गई है। आप उस पर क्या कमेंट करेंगी? मैं उस पर क्या कमेंट करूँगी? मुझे ऑनेस्टली आई थिंक दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग किसी भी कोई भी, इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, इट्स अ फैक्ट कि आपने 2 मुल्कों में, एक्टर्स का काम नहीं है इसमें, मीडिया का काम नहीं है, आपके एक्टर्स की कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्वमेंट हो गई है। एवरीवन इज़ कमेंटिंग ऑन एवरीथिंग। और क्या कहते हैं, ये बैन लगना, ये सारा होना कि वो वहाँ नहीं जाएंगे और उनके यहाँ नहीं आएंगे, आई थिंक थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर कोई एक हर किसी में पेट्रियाटिज्म होता है, वो अपने ही मुल्क को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट चूजिंग साइड्स, इट्स जस्ट अबाउट it's just about standing by your own country. It's not about कि मैं इंडिया के बारे में नहीं बोलूँगी या मैं इंडिया के बारे में बोलूँगी, या वो कहें कि हम पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आई थिंक दिस इज़ मुझे एक बहुत अजीब सी बात, मुझे एक बहुत बुरी बात लगती है ये कि इस तरह क्रॉस फायर हो रहा है स्टेटमेंट्स का और इस तरह की बातें की जा रही हैं। आई थिंक आपके ख्याल में फनकारों को इन तमाम पॉलिटिकल जो टेंशन होती है उससे दूर रहना चाहिए? कोई किसी भी एक्टर का काम नहीं है पॉलिटिकल एजेंडे में पढ़ना, किसी उसमें आप हैं, हम एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियन तो नहीं है। तो फिर पॉलिटिशियंस क्या करेंगे? क्या करें, हम ही स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देंगे तो वो क्या करेंगे? एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर करती है कि हम इंडिया पे ही आके ख़त्म हो जाते हैं एज एक्टर्स भी। हम कहते हैं कि जी बस हमने इंडिया जाना है, कुछ कहते हैं कि हमने इंडिया जाना है तो नहीं ये तो गलत हो गया, कुछ कहते हैं कि हमने नहीं जाना तो बहुत अच्छा हुआ। हमारी सोच आके इंडिया पे ख़त्म हो जाती है। हम क्यों नहीं सोचते कि आगे हॉलीवुड है, आगे 10,000 और कंट्रीज़ हैं, 10,000 और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर ईरानियन सिनेमा। आप जाएं, अपने आप को इतना केपेबल बनाएं, आप में इतना पोटेंशियल होना चाहिए, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने इंडिया ही क्यों जाना है। आप क्यों नहीं है, वाई कैन नॉट यू थिंक ऑफ गोइंग टू हॉलीवुड? क्यों आप इस तरह, हम इन बातों में क्यों फंस गए हैं कि पाकिस्तान क्या कह रहा है और इंडिया क्या कह रहा है और ये क्यों हो रहा है? जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। येस, दिस इज़ व्हाट आई स्टैंड बाय, बीइंग अ ह्यूमन। जो भी जहाँ भी कुछ हो रहा है, ज़्यादती जहाँ हो रही है वहाँ गलत हो रही है, लेकिन अदरवाइज़ मेरा काम नहीं है पॉलिटिक्स में पढ़ना। हाँ, ऑब्वियसली मेरे मुल्क के बारे में कोई बोलेगा, मुझे बुरा लगेगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं डंडे लेके पहुंच जाऊंगी और मारना शुरू कर दूंगी। आपको कभी आई इंडिया से कोई ऑफर? मुझे एब्सोल्युटली ऑफर्स आई, लेकिन वो इतनी सब्सटेंशियल नहीं थी और इतनी कोई अच्छी नहीं थी कि मैं करूँ। इवन इफ़ आई हैव टू गो टू इंडिया तो मैं किसी में इन्हीं बेसिस पे जाऊंगी कि मुझे वही रिस्पेक्ट और क्या कहते हैं वही माइलेज मिले जो एक इंडियन एक्ट्रेस को मिलती है, क्योंकि मेरे पे तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री ओवर देयर, और इट्स नॉट जस्ट इंडिया, वेर एवर आई गो, कहीं भी जाऊँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। तो मुझे देखना है, हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए पाकिस्तानी वेर एवर आई गो, एज ए पाकिस्तानी एक्टर आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देखूँ कि मैं कितना रिस्पेक्टफुली और कितनी डिग्निटी से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं स्टेटमेंट्स दूँ या ना दूँ। ठीक। तो आप बहुत अरसे से जो है वो टीवी ड्रामास करी हैं, बड़े मशहूर ड्रामास आपके आए हैं, त्यारे दिल, उसके अलावा दूसरी बीवी, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के बारे में, बहुत लोगों ने पसंद किया, उसके ऊपर बहुत कमेंट्स आए। आप कैसे देखती हैं, क्या पाकिस्तानी मीडिया में ख़वातीन को और मर्दों को, जो फनकार हैं, उनको बराबर पे मिलती है, पैसे उनको बराबर मिलते हैं? मैं ये देखे, मैंने आज तक किसी मर्द से नहीं पूछा कि वो कितनी पे मिलती है, लेकिन कुछ अंदाजा तो होता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं, भी साथ में कास्ट हो रहे हैं तो इनको कितनी मिल रही होगी। आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन
आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, आपकी आई थिंक मार्केट वैल्यू पे भी डिपेंड करता है. लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान women are more in demand. So I think I'm guessing कि they're paid well enough. And इतना मेरा नहीं ख्याल अभी तक as such यहाँ पे इस मुल्क में अभी तक नहीं एक्सपीरियंस हुआ इस तरह का कुछ कि हाँ बाहर है, आपके इंडिया में है, आपके हॉलीवुड में है कि क्या कहते हैं men are being paid more. यहाँ पे it's surprising, it's quite the opposite over here. क्योंकि औरतें जो हैं इस वक्त मोर शायद आप ये कहना चाहिए कि जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उसमें खवातीन ज्यादातर रोती धोती नजर आती हैं और वही ज्यादा लोग देखना. हाँ तो उनको पैसे मिलते हैं इसके. नहीं, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि खवातीन ज्यादातर रोते धोते किरदारों में ही आती हैं, हर वक्त वो जो हैं वो जुल्म का शिकार होती हैं. हर जगह तो ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हमारे गाँव में? मैं आपके साथ 100% एग्री करती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए. और वही वाली बात है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो फिर बड़ी चीज़ होती है. तो मैं आई मीन फ्रॉम माई ओन साइड आई हैव स्टॉप्ड प्लेइंग सच रोल्स कि जिसमें सिर्फ रोना धोना है. इनफैक्ट आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस ला रहे हैं हम. रिसर जानान जो प्रोड्यूस की, इट वॉज अ फीमेल सेंट्रिक फिल्म. उसमें कहीं भी एक दफ़ा भी हमने नहीं दिखाया कि जो हमारी हीरोइन है वो रो रही है. वो शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, शी इज़ अ वुमन ऑफ सब्सटेंस. और वो दिखाया है कि वो सिर्फ रोने धोने से नहीं काम बनता. और देखा है उसको, लोगों ने देखा है उसको, लोगों ने सराहा है. और जहाँ तक इसकी बात है, टीवी की बात है, आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता वो चेंजेस अब आ रहे हैं कि लोग इस तरह करें. फॉर इंस्टेंस अभी उडारी इतना फेमस हुआ, उसमें आई थिंक समिया मुमताज़ का कैरेक्टर जो था I thought it was a wonderful character. It showed a lot of substance. It showed a lot of strength. दोबारा फिर से जो फिल्म आ रही है मेरी, उसमें I'm not crying, even though she's the heroine, but she's not crying. Again, strength, confidence. So I think आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजेस आने हैं. और I think आप खुद ही ये चेंजेस लेके आते हैं, कोई बाहर से उठ के नहीं आएगा. And I think we need to teach our people as well कि बस कर दें रोना धोना देखना ना देखें इतना, क्योंकि फिर हमें बनाने पड़ते हैं लोगों के ऐसे ड्रामे. आप लोग ना देखें ना. नाजरीन, इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी अदाकारा हरीम फारूक, जो फिल्में कर चुकी हैं. इसके अलावा वो हमें टीवी स्क्रीन्स पे नज़र आती हैं, ड्रामे करती हैं, थिएटर कर चुकी हैं. और अभी हम इनसे जानेंगे कि इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं. लेकिन उससे पहले मैं हरीम आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके जो दो मशहूर ड्रामे, जिनका नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी लिया था, त्यारे दिल और दूसरी बीवी, दोनों में आपने पहली बीवी का किरदार अदा किया. और उसमें आप एक जो कहेंगे बड़ी सीधी सादी सी, जिसको हमेशा जो है वो हस्बैंड छोड़ के चला जाता है, इस तरह के किरदार हमें बहुत नजर आते हैं. और आपने दोनों प्ले किए, दोनों बहुत मशहूर हुए. आपका क्या ख्याल है कि क्यों इतने पसंद किए? ये तो मुझे नहीं, ये तो मुझे तो लोग बताएंगे. ये तो बल्कि मुझे लोगों से पूछना चाहिए कि क्यों, आखिर क्यों आप लोगों को इतना पसंद आता है कि जिसमें औरत रो रही है. आई थिंक ये तो हमारी सोसाइटी की बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि दे लाइक टू सी वुमेन क्राइंग. तो आप ऐसे किरदार क्यों लेती हैं? मैंने ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने करना छोड़ दिया जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे लोग तो बड़े शौक से देखते हैं औरत को रोता हुआ देखना. तो मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो नहीं हो सकता. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस तरह के रोल्स नहीं करूँगी. थोड़ा सा जहाँ पे एक कॉन्फिडेंट औरत को दिखाना, क्योंकि मैं खुद ऐसी नहीं हूँ. मैं अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती होती है, कुछ बुरा होता है, तो मैं कमरे में जाके रोना नहीं शुरू कर देती. आई फाइट बैक. I have the confidence to fight back. तो ये I think we need to teach our people that हमारी सोसाइटी को सिखाने की ज़रूरत है. ये हम लोग उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ठीक है, आई विल डू अदर कैरेक्टर्स. डाइवर्सिटी होनी चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस त्यारे दिल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, साइड से कि अर्जुमंद वाज नॉट समवन हु जस्ट क्राइड. यस, उसके साथ बुरा हुआ इनिशियली, लेकिन उसने शी हैड द स्ट्रेंथ टू गो थ्रू ऑल दैट इन लाइफ एंड still be sane enough. तो क्या कहते हैं, आई थिंक फॉर मी अर्जुमंद वॉज अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है यहाँ पे. क्योंकि उसमें हिम्मत थी, उस औरत में हिम्मत थी, उस औरत में स्ट्रेंथ थी. उसने बच्चे पाले, उसने पूरी फैमिली संभाली. एंड में इवन दो द हस्बैंड डाइड, इवन दो शी डिड नॉट
ended up getting married to someone she loved, लेकिन उसने सारी इसने हिम्मत दिखाई. तो आई थिंक अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप खुद भी थोड़े से चेंजेस लेके आएँ. जानान हमने प्रोड्यूस की अगेन, उसमें फिर से बोलूँगी उसमें फीमेल सेंट्रिक था. उस्मान खालिद भट्ट ने लिखा, उसने लिखा फीमेल सेंट्रिक लिखा, उसने एक कॉन्फिडेंट औरत दिखाई, एक स्ट्रॉन्ग औरत दिखाई, यू नो, वेरी एजुकेटेड वुमन. तो इस तरह की चीज़ें. और फिर दोबारा फिर से मैं जो कैरेक्टर जो हीरोइन, आई मीन हीरोइन है लेकिन वो रो नहीं रही है सिर्फ. इट्स नॉट अबाउट जस्ट ग्लैमर, इट्स अबाउट सब्सटेंस, इट्स अबाउट क्या कहते हैं स्ट्रेंथ. तो वो सारी चीज़ें हैं. तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता अब वो एक चीज़ शुरू होना शुरू हो गई है. समिया मुमताज़ का उडारी में जो कैरेक्टर था, अगेन अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर. तो आई थिंक वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज आपको लगता है जो बड़े मुख्तलिफ किस्म के जो अब कैरेक्टर्स कहेंगे कि बड़ी मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ चुनने लगे हैं जो हमारे ड्रामा राइटर्स हैं. लाइक आजकल जो हम देखते हैं उसमें ये कि हर कहानी में दूसरी तीसरी शादी हुई भी होती है. हलाले के टॉपिक के ऊपर बहुत बात हो रही है. लाइक ऐसा लगता है बहुत आम बात है. और जब राइटर्स से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जो कुछ आपकी सोसाइटी में हो रहा होता है हम वही दिखाते हैं. तो क्या ऐसा है? होता होगा, यकीनन होता होगा, जरूर होता होगा. हलाला इतनी बड़ी उसमें तादाद में होता होगा. मैं ये कहने लगी थी, होता होगा, जरूर होता होगा. इतना नहीं होता होगा कहीं ना कहीं होता होगा कुछ. देखिए राइटर्स भी कोई इस तरह होता है. आई थिंक बीइंग राइटर आपको कुछ चीज़, आपको इस तरह की ऑफ बीट स्टोरी सुनते होंगे और आप कहते होंगे कि अरे यार ऐसा भी होता है. तो उसमें आप थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन भी डाल के, थोड़ा अपना भी चीज़ें डाल के आप उसको ऊपर एक स्टोरी लिख देते हैं. वो चीज़ हिट हो जाती है. पता नहीं क्यों हमारे लोग देखते हैं, क्यों देखते हैं आप लोग ऐसी चीज़ें. और आप मुझे पहले इस चीज़ का जवाब दें. मुझसे ये सवाल है, मुझे आप जवाब दें कि क्यों देखते हैं आप लोग ये चीज़ें. तो वो आप जो बनाते हैं लोग आई ऑनेस्टली टेल यू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी. आई वॉज शॉक्ड. मुझे जब रेप पे बनना शुरू हुए सीरियल्स, इतनी रेटिंग्स, उसके बाद धड़ाधड़ यू आर गेटिंग रेटिंग्स फॉर सच अ सेंसिटिव टॉपिक. और उस पर फिर उसके बाद चैनल्स ने सीरियल्स बनाए. हर चैनल ने रेप पे सीरियल बनाए हैं. मुझे वो 10 सीरियल्स ऑफर हुए जिसमें रेप. मैंने कहा आई विल नॉट डू इट. व्हाई? क्योंकि आप लोग सही लाइट में पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं उसको. हम रेप इज सच अ सेंसिटिव थिंग, उसको हमने इतना लाइट बना दिया है कि ओ जी आपने सीरियल बनाया, उस पर आपका इतनी रेटिंग्स आई, आपने कहा ठीक है ओके डन, ज़बरदस्त आप बनाए. क्यों? माई क्वेश्चन इज व्हाई डोंट पीपल प्रोटेस्ट ओवर दिस. हमारी चैनल से बाकायदा बहस होती है इस बात पे कि क्यों बना रहे हैं, ना बनाए, ये क्यों बना रहे हैं ना, ये क्यों इतना वो अजीब सी चीज़ बना रही है. वो कहते हैं यार पीपल वॉच इट, वी गेट रेटिंग्स ऑन दीज थिंग्स. फिर आप वही वाली बात है, हल्का एक स्टेप, एक दो आहिस्ता स्टेप लेते हैं इन ऑर्डर टू चेंज बिगर थिंग्स. कि आप, मैं एक ही दिन में तो नहीं कर सकती ना सारे चैनल्स को आग लगा दूँ, मैं कहूँ कि नहीं ये सीरियल्स इस तरह के नहीं बनेंगे. लेकिन आहिस्ता बनाना शुरू करते हैं. वन ऑफ द रीजंस आई स्टार्टेड डूइंग प्रोडक्शन इज़ बिकॉज कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जिनसे मैं डिसएग्री करती हूँ. मैं कहती हूँ कि आप उनको चेंज करें, सारी चीज़ें ऐसी नहीं हो सकती. चेंज लेके आए, सोसाइटी में चेंज लेके आए. तो आई थिंक आहिस्ता करके. आपको क्या लगता है ख़वातीन के जो इश्यूज हैं हमारे मुआशरे में, आपने भी रेप का जिक्र किया, इससे पहले मैं खुद भी तलाक की बात कर रही थी, इससे पहले इसके अलावा ऑनर किलिंग पाकिस्तान में जो है वो आपको पता है कितने ज़्यादा होती है. तो ये जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, क्या हम उनको एक तो एड्रेस करते हैं, और अगर एड्रेस करते हैं तो कितना सही उन पे ड्रामे बना पाते हैं? क्या ये ऑनर किलिंग के ऊपर ड्रामे बन रहे हैं? कुछ बन रहे हैं ना, अभी रिसेंटली बन रहे हैं. हम टीवी पे चल रहा है, संगे मरमर चल रहा था ऑनर किलिंग पे आई थिंक. लेकिन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और हम लोग नहीं रियलाइज़ करते हैं ये कि कितना आपका टीवी एक बहुत बड़ा मीडियम है, आपका सिनेमा बहुत बड़ा मीडियम है. वी नीड टू टेल पीपल, वी नीड टू टीच आवर ऑडियंस कि हम जब इस तरह की चीज़ें दिखाएं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से दिखाएं. सिर्फ इसलिए ना दिखाएं कि हमें रेटिंग्स चाहिए, हम इसलिए ना दिखाएं. तो क्या कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हुई. अगेन आई एम मेंशनिंग उडारी क्योंकि उडारी से मैं बड़ी खुश हुई थी यार. मुझे पता चला उसमें इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. उडारी तो एक बाकायदा एक NGO की तरफ से, काशिफ फाउंडेशन की तरफ से बाकायदा बनवाया गया ड्रामा था. ये किसी टीवी चैनल का अपना कोई इनिशिएटिव नहीं था कि जिसमें कोई वाज़े तौर पर कोई पर्सपेक्टिव उन्होंने दिखाने की कोशिश की, कोई ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव. वो भी एक तरह से देखा जाए तो फिक्शन है.
लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की थी उस ड्रामे में, और मैं नहीं समझती कि इसमें कोई किरदार था किसी भी टीवी प्रोडक्शन का खुद से। नहीं था, एब्सोल्युटली था। अगर अनलेस अनटिल आपकी देखें, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, अनलेस अनटिल आपके टीवी चैनल ये प्रूव नहीं करता तो चीज़ ऑन एयर नहीं जाती। तो वो जो बनाई गई चीज़, आई थिंक यू हैव टू गिव इट टू द चैनल कि उन्होंने किया। अगर ठीक है, येस एब्सोल्युटली, कश्यप फाउंडेशन इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम इसको वी आर गोइंग टू टेक इट ऑन अ बिगर स्केल, हम इसको टीवी पे लेके जाएंगे इस बात को। लेकिन क्या कहते हैं, ये इसमें चैनल का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने जाने दिया। तो आई थिंक वही वाली बात है, आप आहिस्ता आहिस्ता माइंडसेट्स चेंज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि टीवी में लोग कहते हैं कि नहीं हमने रेटिंग्स ही लेनी है, ऐसा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अब एक नया सीरियल आया है, दे डिस्कसिंग ट्रांसजेंडर, उसके टॉपिक पे आया है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट लेट्स सी कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और कितना आगे लेके जाएंगे। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई वॉन्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। और जब भी कोई ऐसा टॉपिक लेके आएंगे, हमने जानान में चाइल्ड मोलेस्टेशन को हिट किया, नॉट के आप उनके नॉट रबिंग इट इन एनीवन्स फेस, लेकिन एक चीज़ की कि आप एटलीस्ट अगर एक सोच ही बदल सकते हैं ना, एक बंदे का माइंडसेट आप चेंज ना भी करें, आप उसका जो थॉट प्रोसेस है ना उसको प्रोवोक कर दें, वो भी बड़ी बात होती है। तो आई थिंक वो कहते हैं ना, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। तो कतरा कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो वही छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो बड़ी चीज़ें इवेंचुअली मिल जाएंगी। तो हरीम, अब कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? मेरा अब दोबारा फिर से आ रही है जी, इंशाल्लाह नवंबर में, 25 नवंबर को दोबारा फिर से रिलीज़ हो रही है। दैट इज़ मेरीन जबार्स सेकंड फिल्म, फर्स्ट कमर्शियल फिल्म, वो आ रही है अभी। और उसके बाद उसका नाम है दोबारा फिर से। अच्छा। और क्या कहते हैं, उसके बाद पर्ची अपनी ही प्रोडक्शन है, उसमें एक्ट भी कर रही हूँ, वो आ रही है। इट्स एन ऑल कॉमेडी फिल्म, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आएगी। और आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह, बहुत सारी फिल्म्स हैं, बहुत सारा टीवी का काम है, बहुत सारा ऐसा काम है जिससे हम इंशाल्लाह विल बी चेंजिंग अ लॉट ऑफ माइंडसेट्स। और प्लीज़ आप लोग ऐसे ड्रामे देखना बंद करते हैं खुदा के लिए। आप लोग देखते हैं, वो बनना नहीं बंद होते। तो देखे में तो उसमें से पॉजिटिव चीज़ें निकालें, नेगेटिव चीज़ें ना निकालें। तो अभी तो फिलहाल यही है सारी। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और बताऊंगी प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे आएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया हरीम बीबीसी के साथ बात करने का। और यहाँ पे हमारा फेसबुक लाइव ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया।